वो किसी पॉप से पूछे, किसी फादर से जाके पूछे कि आप जो चमत्कार करते हैं हाथ से पकड़ते तो चिल्लाने लगता हो, क्या है? क्या वो अंधश्रद्धा नहीं है? खुद ही राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं, तो आप समझ जाइए किसकी प्रोपेगेंडा है। आप किसी फादर या चादर से पूछिए, किसी मौलवी से पूछिए, किसी जाके पॉप से पूछिए, प्रश्न आप नहीं पूछ। और मक्का के मुस्लिम तो इनको मानते भी नहीं, भारत के मुस्लिमों को कि तुम मुस्लिम हो। कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि टोपी वालों को भी सनातन बना देंगे, सनातनी बना देंगे। अरे टोपी वाले सनातनी है वो। टोपी वाले भी सर झुका के जय श्री राम बोलेंगे। समय आने दीजिए, भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे रहे। जो राहुल बाबा 6 महीने में कंटेनर में घूम घूम के नहीं कर पाए, आज 24 से 48 घंटे में पूरा विश्व का मीडिया शास्त्री जी का इंटरव्यू ले लेना। कोई भी स्ट्रेटजी कर, एक स्ट्रेटजी बन चुका है। आप किसी बाबा पे बोल दो, किसी ग्रंथ पे बोल दो, आप मीडिया हाईलाइटिंग कर देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। देश में जब जब धर्म पे, हमारे भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा अवतार क्यों होता है, बोले परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे अखंड भारत को पुनः खंड को अखंड करना है, इसलिए इस देश को संत समाजी हिंदू राष्ट्र बना सकता है। मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भारत है, था और रहेगा। विश्व के हिंदुओं के आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि अब बंटने का समय नहीं है। अब आप एकत्रित होइए, आप संगठित होइए, और जो धर्मगुरु हमारे विषय में, हमारे धर्म के विषय में जो हम लोगों का आवाज़ उठा रहा है, आप कुछ मत कीजिए, उसका सिर्फ साथ दीजिए। आजकल बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे देश और विदेशों लेवल पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक शख्स आते हैं और आचार्य को कहते हैं कि चमत्कार करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। उसके बाद से पूरे देश में खलबली मच जाता है और चर्चा का विषय बन जाते हैं शास्त्री जी। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए योगी बाबा जी हैं। बाबा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध हो रहा है यह कहकर कि वह चमत्कार कहते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं लोगों में, क्या कहेंगे आप? जैसे कि अभी आपने पूछा कि एक लोग आता है और एक मुद्दा उठा देते हैं कि आप जो कर रहे हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, जो ये महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू हुआ। जी जी। पूज्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का वहाँ पे रामकथा थी। पहले तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रवचन में, किसी भी कथा में, किसी प्रकार के जितने प्रकार के वह दरबार लगाते हैं, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। पहला प्रश्न तो यह पहले खारिज हो जाता है कि अंधश्रद्धा किसी विषय की श्रद्धा, वो विषय श्रद्धा का अंधश्रद्धा का नहीं है। और रही बात चमत्कार का, तो चमत्कार पहले भी होता था। आप रामायण का सुंदरकांड उठा कर देख लीजिए। जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो आप विकराल स्वरूप लेके जैसे लंकनी के पास जाते हैं, और लंकनी काफ़ी विकराल थी, लेकिन लंका का जो गेट था विकराल था, लेकिन हनुमान जी को अंदर प्रवेश करना था तो मच्छर के समान रूप कपिधरे ही, यानी उस समय मच्छर के समान हनुमान जी हो गए, काफ़ी लघु, और वो लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। चमत्कारी है। जैसे आपने बताया कि अनेक प्रकार से हुआ, बार बार यह उनको किया जा रहा है कि आप अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा का विषय क्या? कभी क्या आपको उन्होंने बुलाया क्या कि आप वहाँ पे आकर बैठो मेरे दरबार में, आपसे पूछा जाएगा? रही बात अंधश्रद्धा का, तो पूरा विश्व के मीडिया ने देखा है जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वो ये तो बताया कि मैं बाबा भी नहीं हूँ, मैं एक पंडित हूँ और मेरे पास किसी को मैंने बुलाया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जो देश की सारी मीडिया एक साथ थी, और सारे मीडिया के सामने उसी में से जो नेशनल मीडिया के 2 रिपोर्टर थे उनको बुलाया गया, उनके खानदान तक का नाम बताया गया, यहाँ तक कि तुम किस रूम में क्या किए वो भी बताया गया। मीडिया ने खुद बोलता है कि बागेश्वर धाम सरकार की जय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय। तो यहाँ पे अंधश्रद्धा कहाँ से आया बताइए आप? लेकिन लोग कह रहे हैं अगर चमत्कार करते हैं तो देश के राज्य के गरीबी को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? काला धन जो छुपा है उसको बाहर चमत्कार करके क्यों नहीं निकाल देते? ये तो दुनिया महाराज कुछ भी बोलते रहेगी। शास्त्र कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तसफल चाका, कर्मण्य मादिर का रस्ते महाफल सुख दाचना, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। वह चमत्कार ऐसा नहीं है, वो आप उनके पास दुखी होकर आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम से बालाजी से प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि हे प्रभु ये दुखी है, इसका दुख को दूर करो। तो इसमें चमत्कार का कहाँ विषय? एक तो श्रद्धा का विषय है, वह आस्था का विषय है, और वह आपके द्वारा आप दुखी है, वो उनकी प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और प्रार्थना परमात्मा तक जाता है और आपका कार्य होता है। तो चमत्कार का विषय क्या है? इसमें कहाँ से आ गया है?
ये तो एक देश में प्रोपेगेंडा चल रही है। जैसे आप अभी हमसे पूछ रहे हैं, आप किसी फादर या चादर से पूछिए, किसी मौलवी से पूछिए, किसी जाके पब से पूछिए, ये प्रश्न आप नहीं पूछ पाएंगे। एक देश में स्ट्रेटजी चल गई है कि किसी भी महात्मा, किसी भी संत को, किसी भी कथावाचक को किस प्रकार बदनाम किया जाए। लेकिन यह भारत है, भारत नहीं अपितु विश्व का हिंदू जाग चुका है। अब आज के बाद किसी भी हिंदू संत का, किसी भी कथावाचक का, कोई भी हिंदू उसके बारे में गलत सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व ने देखा है भगवान की साक्षात कृपा को, और आप लोगों ने खुद दिखाया है कि कोई अंधश्रद्धा नहीं है। जैसे आपने कहा मौलवी, चादर, फादर, मौलवी, पादरी से ऐसा सवाल क्यों नहीं किया जाता? हमेशा संत को, साधु को टारगेट क्यों किया जाता है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। जैसे आपने मुझे देखा, बोले बाबा जी इस पे बैठ दे दो, मैंने आपसे बात कर ले, चल दे दूंगा। यही प्रश्न आप पूछते, क्या वहाँ नहीं होता मौलवी? क्या वो भी बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, कितने हाथ धरते हैं, तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहा है। रही बात, जिसने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने, जिसने इन्हें प्रश्न किया है महाराज, वो खुद ही राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं। तो आप समझ जाइए किसकी प्रोपेगेंडा है। आप समझ लीजिए ना किसकी प्रोपेगेंडा है। जो खुद राहुल गांधी के साथ 3 दिन पहले उनका फोटो वायरल हो रहा है, जिसने प्रश्न उठाया कि अंधश्रद्धा के विषय में, और वो खुद ही एक क्रिश्चियन है। वो किसी पॉप से पूछे, किसी फादर से जाके पूछे कि आप जो चमत्कार करते हैं, हाथ से पकड़ते तो चिल्लाने लगता हो, क्या है? क्या वो अंधश्रद्धा नहीं है? और एक बागेश्वर धाम वाले सरकार ने, बाबा जी ने, और वहाँ पर लोग आए हैं, वो किसी को बुलाया क्या? दुनिया के सामने पूरा लाइव टेलीकास्ट है, तो उसमें अंधश्रद्धा का विषय कहाँ से हो गया? पूरा भारत आज बागेश्वर धाम सरकार के साथ है। पहली बार हुआ है विश्व में कि एक बार में 32,000 करोड़ से ज़्यादा 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी को समर्थन दिया है। और पूरा भारत का नहीं, विश्व के संत समाज का समर्थन है, क्योंकि ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो खोए हुए शब्दों को, खोए हुए हिंदू को जागृति कर कर पुनः सनातन में लौटाने का, सनातन में लाने का, उनको उनके द्वारा पूरा उनको जो बिछुड़ गए थे वह सनातन में आ रहा है। और यह कार्य हमारे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं। पूरा भारत से की तरफ से उनको समर्थन है, पूरा विश्व उनका समर्थन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस देश में बहुत हम लोग हमेशा बढ़ते रहा। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू जब जब बटा, जब जब घटा, जब जब घटा, जब जब कटा। मैं विश्व के हिंदुओं के आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि अब बटने का समय नहीं है। अब आप एकत्रित होइए, आप संगठित होइए, और जो धर्मगुरु हमारे विषय में, हमारे धर्म के विषय में जो हम लोगों का आवाज़ उठा रहा है, आप कुछ मत कीजिए, उसका सिर्फ साथ दीजिए। कल सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी का जयंती था, उसी उपलक्ष्य में बाबा का दरबार भी लगा था। बाबा जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहे बाबा जी ने कहा है, बाबा जी कहते हैं कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भारत है, था और रहेगा। महाराज इस्लामिक के लिए 57 कंट्री है, क्रिश्चियनों के लिए कितना कंट्री है? आप विचार कीजिए, भारत के सिवाय और नेपाल के सिवाय दूसरा हिंदुओं को रहने के लिए आप भागेंगे। आपको अगर कल भगाया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और इसके लिए भारत के समस्त संत समाज ने बिगुल फूंक दिया है। मैं आपके माध्यम से पूरा विश्व से, पूरे भारत से और अनेक देशों में रहने वाले हिंदुओं से मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से निवेदन करता हूं कि आप जहां हैं, जिस प्रकार है, लिखिए, बोलिए, जो भी करना कीजिए, लेकिन सरकार से मांग कीजिए कि यह भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक पत्रकार शास्त्री जी से पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं सनातन और हिंदू राष्ट्र। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, सनातन, पूरा भारत सनातन है, लेकिन उसको मुझे जागृत करने की आवश्यकता है। मुझे अखंड भारत को पुनः अखंड, खंड खंड को अखंड करना है। इसलिए इस देश को संत समाजी हिंदू राष्ट्र बना सकता है, और उसमें आप सभी भक्तों का, इस समस्त हिंदू जनमानस की सहयोग की आवश्यकता है। और आप सभी के सहयोग के माध्यम से आपने देखा महाराज, जो राहुल बाबा 6 महीने में कंटेनर में घूम घूम के नहीं कर पाए, आज 24 से 48 घंटे में पूरा विश्व का मीडिया शास्त्री जी का इंटरव्यू ले रहा है। ब्लैक एंड वाइट से लेकर कितने कितने कुछ मीडिया भी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा है ये वो एन देवानंद वाला कार्यक्रम। लेकिन उससे क्या हुआ? पहली बार पूरा विश्व ने भगवान का चमत्कार देखा है, और पूरा विश्व को मानने को मजबूर हुआ है कि एक सनातन है ऐसा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यह देश ऋषि और कृषि प्रधान है।
जी। यह देश हमेशा ऋषियों का रहा है, यह देश हमेशा ऋषियों का ही रहेगा। और इस देश में जब जब धर्म पे हमारे भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा अवतार क्यों होता है, बोले परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पे धर्म का वृद्धि होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और किसी न किसी संत के स्वरूप में, किसी न किसी मनुष्य के रूप में मैं वो शक्ति को प्रकट करता हूँ और वह सारे पृथ्वी पे धर्म का उद्धार करता है, धर्म को पुनः स्थापित करता है। वही तुलसी भी मानस में लिख रहे हैं कि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपानि सज्जन चीरा। यानी इस समय जो हो रहा है, अभी जो समय फिलहाल में चल रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना, किसी प्रकार से किसी पे कुछ भी बोल देना, कोई भी स्ट्रेटजी कर, एक स्ट्रेटजी बन चुका है। आप किसी बाबा पे बोल दो, किसी ग्रंथ पे बोल दो, आप मीडिया हाईलाइटिंग कर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि टोपी वालों को भी सनातन बना देंगे, सनातनी बना देंगे। अरे टोपी वाले सनातनी है, ये है वो। यह देश साक्ष्य पे कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, सनातन है 1400 वर्ष का उनका इतिहास है, क्रिश्चियनों का 200 है, हमारा तो आदि अनंत है। ये विज्ञानी बताता है कि 5000 का कलयुग हो गया है, क्यों नहीं है। और मक्का के मुस्लिम तो इनको मानते भी नहीं, भारत के मुस्लिमों को कि तुम मुस्लिम हो, कौन मानता है बताओ। ये इनको हिंदू, जब मक्का मदीना में जाते हैं तो इनको हिंदू बोला जाता है कि ये हिंदू है। मुस्लिम कौन मानता है इनको, बिल्कुल नहीं है। आटे के जिसके पास हाले खाने के नहीं है पाकिस्तान में, वो यहाँ बैठ के कुछ पाकिस्तान परस्त लोग चिल्ला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला हमारा। टोपी वाले भी सनातनी बनेंगे, बिल्कुल। टोपी वाले भी सर झुका के जय श्री राम बोलेंगे। समय आने दीजिए, भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे रहेगा। जिस तरह से पूरे भारत के हिंदू लोग जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं और कुछ हिंदू लोग भी शास्त्री जी का विरोध भी कर रहे हैं, उस हिंदू को क्या कहना चाहेंगे। नहीं, कुछ में थोड़ा कन्वर्सेशन है, थोड़ा जैसे हम लोग 4 लोग हैं तो आपका दोस्त हो गया, तो आपको ये रहमान हो गया, सुल्तान हो गया, तो आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए कुछ बोल दे रहा है। तो मैं उन सभी हिंदुओं को चेतावनी भी देता हूँ कि अब तुम बट गए तो तुम कटने के सिवाय तुम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए भारत ही नहीं, विश्व की समस्त हिंदू जनमानस से मैं एक सन्यासी होने के नाते प्रार्थना करता हूँ कि यह सनातन को अब मजबूत करने का समय आ गया है। हमारे लिए भारत ही बचा हुआ है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र जब भारत बनेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ बन रहा है, कल मथुरा बनेगा। हम बना तो रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमें इसको सुरक्षा भी करना है। जब इसकी सुरक्षित कब होगा, जब यह देश हिंदू राष्ट्र होगा। अभी हमारे साथ थे योगी जी, हम बात करते बाबा बागेश्वर धाम सरकार पे और धीरेन्द्र शास्त्री पे। लेकिन क्या सोचते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, अपना राय जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।